आज है 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। भारत बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं यूपी की टॉप खबरें फटाफट अंदाज में। रवि किशन बोले, पहले बूथ पेटी लूट ली जाती थी, कांग्रेस इतिहास उठाकर देखे। चंद्रशेखर ने कहा, राहुल के दावे पर चुनाव आयोग जवाब दे। संसद के मानसून सत्र का आज 16वां दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामे के चलते दोनों सदनों को 11 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य संबंधी सवालों के जवाब दिए। वहीं लखीमपुर खीरी के सपा सांसद उत्कर्ष शर्मा ने नेपाल में हो रही खाद्य तस्करी का भी मुद्दा उठाया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद का आरोप, भाजपा के लोगों ने मुझ पर हमला करवाया। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों रायबरेली में खुद पर हुए हमले को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने मुझ पर करवाया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी यात्रा की सूचना पहले ही दे दी, नहीं तो गंभीर स्थिति हो जाती। भाजपा संशरित गुंडे, माफिया और बदमाश अब प्रदेश के विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। पत्नी ने कोर्ट वर्ड से करवाई पति की हत्या। शामली में प्रेमी से बोली, थोड़ा इंतजार करो। शामली में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की मास्टरमाइंड आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और अन्य साथी को गिरफ्तार किया। गुरुवार को फर्नीचर कारीगर की हत्या कर दी गई थी। पत्नी ने हत्या को अंजाम देने के लिए कोड वर्ड तय कर रखे थे। इसमें मंजिल आने वाली है, बस थोड़ा इंतजार करो, कोड यूज किए थे। 17 साल बाद मिली बिछड़ी मां, गले से लिपट कर रोई बेटी। बेटा बोला, कई बार सोचा ढूंढ कर लाऊंगा, लोग कहते थे जिंदा भी है या नहीं। 17 साल पहले बिछड़ी मां जब बेटी से मिली तो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। बेटा नम आंखों से अपनी बहन और मां को रोता देखता रहा। बेटे ने कहा कि जब मां गई थी तब वह 6 साल का था। कई बार सोचा कि मां को ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन लोग कहते हैं पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। यूपी सरकार ने मंदिर देखभाल के लिए बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी ट्रस्ट पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, बांके बिहारी मंदिर न्याय अध्यादेश 2025 के तहत समिति के संचालन को सस्पेंड किया जा रहा है। कोर्ट ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ट्रांसफर किया है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर के धन का उपयोग कॉरिडोर विकास के लिए करने की अनुमति दी थी। लखनऊ नगर निगम कर्मचारियों का राखी पर वेतन काटा। आयुक्त से शिकायत, बोले आउटसोर्स कंपनी ने जुलाई का पूरा वेतन नहीं दिया। लखनऊ नगर निगम के आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन कटौती का मामला सामने आया है। नाराज कर्मचारियों ने नगर आयुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से नियमों को ताक पर रखकर वेतन काटा गया। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने कहा, वेतन काटकर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। बच्ची की जीत पर योगी ने खाई मिठाई, राखी बंधवाई, सेल्फी ली। बोले, रक्षाबंधन पर स्वदेशी सामान खरीदे चाहे महंगे मिले। लखनऊ में सीएम योगी ने बच्चियों से राखी बंधवाई। इस दौरान एक बच्ची ने उनसे मिठाई खाने की जिद की। इसके बाद सीएम मुस्कुराए और मिठाई खाई। बच्चियों ने उनके लिए प्रार्थना भी की। सीएम ने बच्चियों को चॉकलेट दी। सीएम के साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी थे। उन्होंने भी राखी बंधवाई और बच्चियों को पैसे दिए। बच्चियों ने भारत बुलेटिन से कहा, सीएम को राखी बांधकर बहुत खुश हैं, उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए। मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, भारत रूस के बीच रिश्ते मजबूत करने का वादा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी और पुतिन ने भारत रूस संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। एक दिन पहले ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
एनएसए अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। दावा है कि एक फोन कॉल से बिगड़े मोदी ट्रंप के रिश्ते। मोदी बोले, पाकिस्तान से सीज फायर में अमेरिका का रोल नहीं, ट्रंप बुरा मान गए। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून को फोन पर 35 मिनट बातचीत हुई थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के बीच संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गया। यह दावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब ट्रंप कनाडा में G7 समिट से जल्दी निकल गए। मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। अमित शाह बोले, जो भारत में नहीं जन्मा वोट नहीं डाल सकेगा। बांग्लादेश से आकर बिहार में नौकरियां खा जाते हैं, लालू कांग्रेस उन्हें बचाना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार को घेरा। अमित शाह ने SIR से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, मैं संगठन की मीटिंग कर रहा हूं। बिहार में स्पष्ट बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। राजस्थान के कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म आज देश भर के 4500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। उदयपुर के अर्बन स्क्वायर मॉल में कन्हैया लाल साहू के बेटे यश और तरुण भी मूवी देखने पहुंचे थे। जब फिल्म में कन्हैया लाल की गर्दन काटने का सीन आया तो दोनों भाई अपने आंसू नहीं रोक पाए। बेटे यश तेली ने कहा, कड़े संघर्ष के बाद आज यह मूवी लोगों के सामने आई। फिल्म को कई जगह चैलेंज किया गया। सरकारी नौकरियों की वैकेंसी। इंडियन नेवी में 60 सर्विस कमीशन ऑफिसर के 260 पदों पर भर्ती। सैलरी 1,10,000। 9 अगस्त से करें अप्लाई। इंडियन नेवी की ओर से 60 सर्विस कमिश्नर नेवी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन नेवी .gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे। सरकारी नौकरियों में BHEL में 515 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आज। 10वीं और 12वीं के पास तुरंत अप्लाई करें। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL ने 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख यानी 10 अगस्त तक तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को 200 नए हल्के हेलीकॉप्टर मिलेंगे। सेना को 120 और 80 वायुसेना को पुराने चेतक चीता हेलीकॉप्टर रिटायर होंगे। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स अपने पुराने चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों को हटाकर करीब 200 नए हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI जारी किया। इन नए हेलीकॉप्टरों को रिकॉग्निशन और सर्विलांस हेलीकॉप्टर RSH के तौर पर बांटा गया है। इनमें से 120 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना और 80 हेलीकॉप्टर वायुसेना को दिए जाएंगे। तो ये थी आज की यूपी की टॉप खबरें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।